हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। और आज है एनपीओ का पार्ट 4 जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, जाके ज़रूर देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस और अच्छे से समझ आएंगे। और ये हमारा फोर्थ पार्ट है। आने वाला जो फिफ्थ पार्ट होगा यानी कि लास्ट पार्ट, उसमें हम एनपीओ का क्विक रिविजन करने वाले हैं फटाफट से छोटे से वीडियो में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कंप्यूट करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2012। हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है 2012 का। पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास है कि क्लब में 70 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर 1000 फीस पे कर रहा है, यानी कि हमारे पास इनकम बनती है पूरी की पूरी 70,000। तो ये अमाउंट है जो हमारे कहाँ जाएगी, इनकम अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमें रिसीव हुआ है ड्यूरिंग 2012 में 70,000, तो इसे हम यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट हमें कहा है कि सब्सक्रिप्शन जो कि आपने एडवांस में रिसीव किया था 12,000। ठीक है, ये एडवांस है 31 दिसंबर 2011 का, यानी कि ये जो आपको एडवांस मिला है ये आने वाले ईयर के लिए मिला है, आपके करंट ईयर के लिए मिला है, तो आपने इसे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बिगिनिंग का, तो ये दे रखा है हमें 12,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो कि हमने एडवांस में रिसीव किया लेकिन 31 दिसंबर 2012 को, यानी कि एंड को, तो एंड का सब्सक्रिप्शन हमारा माइनस होता है, उसे हम यहाँ लिख देंगे 11,000। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 दिसंबर 2011 का 16,000 का, यानी कि सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का है, तो कितना है ये 11,000, ये भी लेस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है 8,000 स्टिल इन एरियर्स है फॉर द ईयर 2011। 2011 का अभी भी सब्सक्रिप्शन एरियर बचा हुआ है 8,000। ठीक है, तो ये हमारा एंडिंग का है, सॉरी बिगिनिंग का है, जो कि हमारे साथ से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा 8,000। ठीक है, और जब हम इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ का आंसर मिल जाएगा। अब सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है फॉर द ईयर 2012। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, आपको बस इसे सॉल्व करना है। दूसरा, हम इस क्वेश्चन को सब्सक्रिप्शन अकाउंट की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप सब्सक्रिप्शन की सारी ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में शो करते हैं। यहाँ पर जो आपका अकाउंट है वो स्टार्ट होता है आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से, जो कि बिगनिंग का है, और यहाँ पर आपकी दो चीज़ें आती हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, और यहाँ पर आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड। देखो इसका फॉर्मेट याद करना बहुत ईजी है, बस इतना ध्यान रखेंगे आप कि आउटस्टैंडिंग जो भी सब्सक्रिप्शन है, सबसे पहले यहाँ आता है बिगनिंग का और यहाँ आता है एंड का। यहाँ पर जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है वो आता है बिगनिंग का और यहाँ पे आता है एंड का। साथ ही में यहाँ पे बैंक से अमाउंट आती है जितना भी आपने रिसीव करा है, और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बैंक में हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा था 70,000, और इनकम एक्सपेंडिचर में हमें दे रखा था 70,000। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का कितना था। तो यहाँ पर देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है हमें बिगनिंग का, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। तो यहाँ पे हम अमाउंट देखते हैं, ये दे रखी है आपको 12,000। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू को, 12,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का 12,000। ठीक है, एंड का कितना दिया है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट एंड 31 दिसंबर 2012, यानी कि ये है 11,000। तो यहाँ पे 11,000 की वैल्यू पुट कर देते हैं, एट एंड 11,000। ठीक है, अब हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड देखना है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास बिगिनिंग का है 16,000 और एंड का तो हमें फाइंड ही करना है। तो नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, बिगिनिंग का है 16,000,
ठीक है। और हम यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का भी दिया हुआ है 8000, लेकिन यहाँ पे कुछ और ऐसा आउटस्टैंडिंग है जो अभी मिसिंग है, वही वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा इस तरफ यहाँ आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमें ये वाली अमाउंट गिवन है। तो अगर हम यहाँ का टोटल करते हैं तो ये बनता है हमारा 97,000, और अगर हम यहाँ का टोटल करते हैं तो यहाँ का टोटल हमारा बनता है 90,000। इसका मतलब हमारा 7,000 है जो अभी भी आउटस्टैंडिंग बाकी है। तो ये मैंने आपको अकाउंट में करके बता दिया है, वैसे इसका आंसर मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए और यहाँ की वैल्यू को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड एक पूरा का पूरा बिग क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑलरेडी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उसकी हेल्प से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ हमें कैपिटल फंड पता करना है। अब देखिए, कैपिटल फंड को जानने के लिए हमेशा हमें बनानी पड़ती है ओपनिंग बैलेंस शीट और उसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ दो चीजें पूछी हैं, इनकम एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल फंड। सबसे पहले ईयर देखिए, ईयर दिया है 31 मार्च 2013, यानी कि ये चीज स्टार्ट हो रही है हमारी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया है बैलेंसिंग फिगर जो कि 39,100 है, सब्सक्रिप्शन की ये सारी चीजें दी हुई है, कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर है। ठीक है, ओल्ड न्यूज़पेपर आपने सेल किया है तो ये आपकी इनकम बन जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट्स में कुछ बताया नहीं है तो ये भी आपकी इनकम बन जाएगी। आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा जिसकी वैल्यू 8,000 थी और 11,400 में बेचा है तो आपको यहाँ पे 3,400 का प्रॉफिट हो गया, ये भी आपकी इनकम बन जाएगी। आप फिक्स डिपॉजिट पे आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये भी आपकी इनकम बन जाएगी। सैलरी आप पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर में जाएगा, न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंडिचर में जाएंगी। फिक्स डिपॉजिट आपने करवाया है 1 जुलाई 2012 को 9%, यानी कि अगर जुलाई से काउंट करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स, यानी कि हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा 40,000 का 9% और 9 मंथ्स का। उसके बाद जो भी हमें इंटरेस्ट पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। अब बुक्स हमेशा ध्यान रखिएगा हमारा एसेट होती है, फर्नीचर हमारा एक्सपेंडिचर है, और सॉरी रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है और फर्नीचर हमारा एसेट बन जाएगा और ये हमारा क्लोजिंग फिगर है। अब नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जैसे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2012 का, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर का है तो 4,000 माइनस हो जाएगा और 31 मार्च 2013 का है तो ये प्लस हो जाएगा। अब 31 मार्च 2013 को कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1200 की, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस हो जाएगी सैलरी के साथ, और आउटस्टैंडिंग रेंट भी है तो ये भी प्लस हो जाएगा। क्लब के पास फर्नीचर है 30,000 का और बुक्स है 14,000 की जो कि 1 अप्रैल 2012 की है, और यहाँ पर हमें फर्नीचर और बुक्स की वैल्यू कुछ नई वैल्यू भी दे रखी है तो ये हमें ऐड करके दिखानी होंगी। तो सबसे पहले आइए हम इसका क्वेश्चन को हमने पूरा एनालाइज कर लिया है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जैसे कि मैंने सारी चीजें आपको बता दी, आपने एक्सपेंडिचर साइड में भरना है सैलरी, और क्योंकि सैलरी में कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी तो वो प्लस करके आएगी 7,200। न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंडिचर है, रेंट आपने जितना भी दिया था साथ ही साथ कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो ऐड करके आएगा 16,000। अब सब्सक्रिप्शन के लिए ये अमाउंट आई है 56,400, कैसे आई है अभी हम इसका वर्किंग नोट देखने वाले हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर हमने बेचा है तो उससे हमें सेल हुई है, पैसा आया है, इनकम बनेगी। गवर्नमेंट ग्रांट्स हमारी हेल्प होती है तो इनकम बनेगी। और आपने फर्नीचर आपको बेचा था उसमें से कुछ प्रॉफिट हुआ है 3,400 का, तो 3,400 का प्रॉफिट हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इंटरेस्ट जब हमने सॉल्व करा इंटरेस्ट, तो हमारा इंटरेस्ट सॉल्व करने के बाद आंसर आया 2,700, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी 900 हम रिसीव कर चुके थे, इसका मतलब 1,800 अभी भी रिसीव करना बाकी है तो उसे हम ऐड कर देंगे। ये कैसा है, ये कुछ इस तरीके से आया था, आपको ध्यान होगा 40,000 वैल्यू थी और उसका हमने 9% निकाला था और ये था 9/12। तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 1,800, लेकिन हम इसमें से 900 ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, सॉरी यहाँ पर ये वैल्यू आएगी हमारी 2,700 और 2,700 में से हम 900 ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, इसका मतलब अभी भी हमारे पास एक्रूड बचेगा 1,800, तो वही 1,800 हमें यहाँ पे वापस से जोड़ देना है। अब यहाँ पर सरप्लस निकालने से पहले हम देखते हैं इसका सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट। तो देखिए सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर टेबल अकाउंट बनाकर सब्सक्रिप्शन को सॉल्व किया गया है। सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा है जो कि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 4,000, ये 4,000 गिवन था। बैलेंस दी फिगर इनकम एक्सपेंडिचर का ये हमें निकालना है 56,400 जो हमारा आंसर आया है। एडवांस सब्सक्रिप्शन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,000।
टोटल सब्सक्रिप्शन 56,400 है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है 5,000। सब कुछ जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमारा जो इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट फिगर आएगा 56,400, ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन में वापस से देख सकते हैं कि देखिए सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बन रहा है, सारा का सारा मिला के 56,400 जो कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 4,000 हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है और 5,000 इस साल का है जो कि हमने क्वेश्चन में पुट कर दिया। और 2013-14 अगर आप देखें तो ये आने वाले साल के लिए आपको 1,000 एडवांस मिला है, तो हमने वही वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं। देखिए 1,000 ये आया, 4,000 ये है, 5,000 ये है, 56,400 टोटल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था। यहाँ से हमारा बैलेंस फिगर आ गया 56,400। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के अमाउंट पता चलने के बाद जब हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी बैलेंस फिगर यानी कि जो सरप्लस आएगा वो आएगा 55,700। ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें बनाने को बोला है कि कैपिटल फंड आप फाइंड करिए। तो कैपिटल फंड के लिए आपको बनाना पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सारी की सारी ओपनिंग चीजें आती हैं, जैसे कि आपका ओपनिंग का बैलेंस CD 39,100, सब्सक्रिप्शन जो आपका ओपनिंग का है 4,000, फर्नीचर और बुक्स जो भी आपके ओपनिंग के दिए हुए थे, इन सबको जब आप ऐड करेंगे सिंपली तो आपकी लायबिलिटीज में कैपिटल फंड आता है हमेशा, और इसका जो बैलेंस फिगर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, क्वेश्चन को अच्छे से जब हम एनालाइज कर लेते हैं तो पूरे के पूरे फॉर्मेट में उसे बस फिट करना होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका मैं सिर्फ आपको एनालाइज करके बताने वाली हूँ, सॉल्व आपने खुद करना है। ऑल्दो मैंने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है लेकिन फिर भी आप खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सोनी क्लब का, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है जो कि है 31 दिसंबर 2006। तो यहाँ पर ओपनिंग फिगर 1,90,000, क्लोजिंग फिगर 1,60,000, सब्सक्रिप्शन 6,60,000 दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% पर एनम फॉर फुल ईयर 40,000, ये ऑलरेडी इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है आपको 40,000। नेक्स्ट सैलरीज है 3,30,000, स्पोर्ट्स मटेरियल है 4 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा है कि क्लब को 20,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2005 में जो कि 2006 का है, यानी कि ये एडवांस है। ठीक है, सैलरी जो है वो सिर्फ 11 महीने की पे की गई है, यानी कि यहाँ पे 1 मंथ का भी आउटस्टैंडिंग है। जो आपके स्टॉक्स हैं स्पोर्ट्स मटेरियल का, उसमें से 3 लाख जो है वो 2005 का है। ठीक है, यानी कि ये आपका ओपनिंग स्टॉक है और 6,50,000 आपका क्लोजिंग है, तो ओपनिंग ऐड कर देंगे, क्लोजिंग माइनस कर देंगे। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो सैलरीज हमने पुट कर दी, सैलरीज के साथ कुछ आउटस्टैंडिंग था वो हमने ऐड कर देना है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन में हमें स्पोर्ट्स मटेरियल की इन्फॉर्मेशन दी गई थी जो कि ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 50,000। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन में हमें कुछ ना कुछ दिया हुआ था कि 6,60,000 सब्सक्रिप्शन टोटल था ही, लेकिन 20,000 हमने एडवांस भी रिसीव किया था, तो वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 6,80,000। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हमारी इनकम है तो ये आ जाएगी 40,000। सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमारा सरप्लस बचेगा 3,10,000 का। ओके, अब बैलेंस शीट को करने के लिए आपको दोनों बैलेंस शीट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी जो कि आपकी क्लोजिंग और ओपनिंग है। ओपनिंग बैलेंस शीट आप वर्किंग नोट पे बनाते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सारी ओपनिंग की चीजें आती है, जैसे कि कैश आ गया, ओपनिंग का स्टॉक आ गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गया आपका 20,000 का, और उसके साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमने साल के शुरू में किया है तो हमें इसका टोटल अमाउंट पता होना जरूरी है। अब देखिए इंटरेस्ट हमें दे रखा है कि जो 40,000 है ये हमारा 8% के बराबर है और मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब मुझे सिंपली क्या करना है कि देखिए 40,000 8% की वैल्यू है, यानी कि एक की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी सिर्फ 1 की, तो इसे मैं 8 से डिवाइड कर दूंगी, बल्कि मुझे टोटल चाहिए 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो यहाँ पर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगी जो कि होगी हमारी 5 लाख। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रही 5 लाख, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई भी चीज नहीं आया है तो इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए। ये सारी चीजें सॉल्व करने के बाद हमें पता चल गया हमारा कैपिटल फंड, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सरप्लस। यहाँ पर हमारा क्लोजिंग कैश आ जाएगा, स्टॉक का जो क्लोजिंग है वो आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ जाएगी, और सिंपली क्वेश्चन सॉल्व। इजी कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आपको सिर्फ एनालाइज करना है और सारा का सारा सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा,
यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि बट लेकिन खुद से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है जब आप खुद से क्वेश्चंस को लिखते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके स्टॉक्स को लेकर है, कंज्यूमेबल गुड्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये उसी चीज़ को लेकर है। यहाँ पे बस एक छोटा सा नया पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स है, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस होते हैं। मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुई है 1,20,000 की, और कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो एक्सपायर हो गई। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को आपको बताना है। मेडिसिन दे रखी है, आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और आपको पूछा हुआ है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, उसमें से परचेज हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। सिंपल, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको 1,45,000। ये आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारा का सारा पेमेंट जो है वो कैश के थ्रू हुआ है। आपने सिंपल मेडिसिन परचेज करी है, यहाँ पर कुछ भी और क्रेडिट परचेज नहीं है, इसलिए हम क्रेडिटर्स की ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं लेंगे। और यहाँ पर एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि वैल्यू ऑफ मेडिसिन जो एक्सपायर हो गई थी वो है 5,000। अब हम इसको दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मशीन का मेडिसिन का जब स्टॉक आया होगा ये ऑलरेडी उसमें डिडक्ट हो गई होंगी, क्योंकि ये खराब सामान है तो इसे ऑलरेडी हटा दिया गया होगा, इसलिए हम इसकी दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस यही एक नया पॉइंट था इस क्वेश्चन में। बाकी यहाँ पर सारी की सारी चीजें सेम वैसे ही है जैसे हमने फॉर्मेट में सीखी थी। तो आज हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चन भी देखा है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी देखा है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी हमने सीखा है। तो सिंपली आपने क्वेश्चन को बस एनालाइज करना है और फिर आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आगे आने वाली वीडियो में जो कि हमारा 5th पार्ट होगा वो होगा हमारा क्विक रिवीजन जो कि हम करने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारी वीडियो थी जिसमें 4th पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। आने वाली वीडियो में क्विक रिवीजन होगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। आप कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं या फिर कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री कि आप फीडबैक दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कुछ भी आपको क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।